नमस्कार, मैं नसीम खान। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की एक अहम समीक्षा बैठक रामपुर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्यभान सिंह ने बड़ा ऐलान किया। 60 वर्ष पूर्व कर चुके किसानों को 5000 मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर खास समय से उपलब्ध नहीं कराई गई तो होगा बड़ा आंदोलन। किसान और मजदूर को उनका हक दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। ठाकुर सत्यभान सिंह। क्या आप भी किसानों के हक के साथ हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो शेयर करें। अन्नदाता की उम्र 60 साल हो जाए तो उसको कम से कम 5000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। 3 हो गए हैं। पहला मुद्दा, इस कलयुग के 2 ही भगवान, या जवान या किसान। जय जवान भारत में हो रही है, लेकिन जय किसान नहीं हो रही है। आपने अभी एक बात कही थी शिक्षा पे लेकर, सरकार जो है स्कूलों को बंद करेगी, इस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? हम तो स्कूल और खोलना चाह रहे हैं। स्कूलों को जो बंद कर रही हैं उसके ऊपर भी जल्दी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। जिले में हूँ जहाँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक लाला राम गंगवार जी के नेतृत्व में यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया हुआ है, क्योंकि मैं ठाकुर सत्यभान चौहान जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और संस्थापक भी हूँ। संगठन को लगभग 1 साल हो गया है और अभी इस संगठन की 1 साल के बाद हर जिले में, हर मंडल स्तर पर, हर प्रदेश में, कल देहरादून में उत्तराखंड की समीक्षा मीटिंग थी। उसी सिलसिले में आज की समीक्षा मीटिंग आपके यहाँ रामपुर में रखी गई है। उसी के लिए आए हैं। संगठन को आप कैसे करना है, क्योंकि विद्यालय, संगठन भी एक विद्यालय है। विद्यालय में 1 साल में गलतियां ढूंढी जाती हैं कि आखिर हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो वो तब वो स्कूल प्रबंधक सब मिलकर वो गलतियां को हटाते हैं। उसी सिलसिले में अब हमारे भी 1 साल हो गया था, तो जून में रिजल्ट आ गया था हमारा 25 जून को हमारे लोगों के पास। फिर हमने दोबारा से अब भर्ती शुरू की है, तो उसी सिलसिले में हर जगह हमारी अब समीक्षा मीटिंग चल रही है। और अगर कुछ आपको संगठन के उद्देश्य के बारे में पता करना है तो आप लोग अपने प्रश्न मेरे साथ रख सकते हैं। तो आज का जो मैनिफेस्टो क्या प्रकरण है आपका? आज तो समीक्षा मीटिंग है हमारे संगठन के। देखो जी, हर संगठन की 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उद्देश्य होते हैं और एक मतलब लक्ष्य होते हैं। उद्देश्य 2 हैं, 2 से अब हमारे 3 उद्देश्य हो गए हैं। पहले 2 थे। एक हमारे आदरणीय AK सोलंकी जी, जो कि 2011, 12, 13 से हमारे साथ थे। फिर उनसे अभी 1 साल पहले फिर मुलाकात हुई और इसके बाद हम लोगों ने एक और आया है कि हमारे अब मुद्दे 3 हो गए हैं। पहला मुद्दा, इस कलयुग के 2 ही भगवान, या जवान या किसान। जय जवान भारत में हो रही है, लेकिन जय किसान नहीं हो रही है। जय जवान हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए वो भी, क्योंकि बिना जवान के भी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। जय किसान नहीं हो रही है, इसके लिए अलग अलग संगठनों की अलग अलग मांगें रही हैं, लेकिन जो उन सभी संगठनों की मांगें हैं उन मांगों से भी हम सहमत हैं, असहमत नहीं हैं। लेकिन हमारे संगठन की 2 मांगें मुख्य थीं। पहला, शिक्षा और इलाज फ्री कराना है। इसके बाद जब अन्नदाता की उम्र 60 साल हो जाए तो उसको कम से कम 5000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। ये हमारी 2 मांगें थी। एक तीसरी मांग है कि 2012-13 में भारत सरकार ने एक शरणार्थी बुलाए थे, उनको पाकिस्तान वगैरह में काफ़ी सताया जा रहा था, तो वो भारत आए थे। कम से कम 500 परिवार आए हुए हैं। जी वो लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि यूरिया और खाद की कमी है कि और सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, इसकी क्या कहना चाहेंगे आप? यूरिया और खाद वाली बात यह है कि यूरिया खाद कमी कोई नहीं करता, ये सरकार ही कमी करती है। यूरिया पूरी बनती है तो यूरिया जाती कहाँ? यूरिया का ब्लैकमेल किया जाता है। विरोध कर रहे हैं कि कमी है कि इसमें, उसी लिए जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की स्थापना हुई है। हम इस बात को आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमारे जिस जिले में संगठन होगा वहाँ यूरिया की कमी नहीं होगी। अगर यूरिया की कमी होगी तो यूरिया वाला अधिकारी, उसके यहाँ भी हर चीज़ की कमी हो जाएगी। आज की जो मीटिंग सर जो रखी गई है वो किस पर्पज पे रखी गई है? आज की तो समीक्षा मीटिंग हो रही है। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे संगठन की समीक्षा मीटिंग चल रही है। प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल करेगी।
इसी के लिए है, शिक्षा इलाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इलाज के लिए भी लोग दर दर भटक रहे हैं, डॉक्टर जो है अस्पतालों में बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, इस पर आपका संगठन क्या स्टैंड रहेगा? हमारा तो पूरा यही कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा और इलाज फ्री हो जाए। जब शिक्षा और इलाज फ्री हो जाएगा तो डॉक्टरों को सर्विस जो हम देंगे ना, अभी डॉक्टर आप देख लो कि गांव में जो विद्यालय वो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें भी डॉक्टर कितने दिन आते हैं, हमने स्वयं सर्वे किया है, बहुत कम डॉक्टर आते हैं। तो इसके ऊपर भी अब जब संगठन बढ़ रहा है, हमारा भी 1 साल का संगठन हुआ है, ऐसी समस्याओं के ऊपर जो भी समस्याएं हमारे अन्नदाता की आ रही हैं उन सभी से लड़ने के लिए जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन बैठा हुआ है कि जो वो 300-400 परिवार आए थे उनको CAA के तहत भारत की नागरिकता मिल चुकी है। जिसको भारत की नागरिकता मिल चुकी हो, क्या उसको अब मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए हमने भारत सरकार से एक निवेदन किया है कि एक गाँव की स्थापना की जाए, चाहे भारत में किसी भी जगह दो, उनको जगह दो और एक गांव की स्थापना करो। अगर उन्हें आपने नागरिकता दी है तो गांव बसाने का भी काम हमारे भारत सरकार का ही है। एक तीसरी मांग ये है और लक्ष्य ये है, भारत सरकार को हमने 2027 तक वो दिया। 2027 में अगर आपने मेरी बातें मान ली तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो 2028 में जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन स्वयं एक अपने संगठन के लिए जो हमारे साथ होंगे कोशिश करेंगे कि उनका फ्री इलाज हम जरूर उनको दे सकें। ये हमारा लक्ष्य है। किसान नेता एक नारा देते हैं, जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, क्या ये नारा देना सही है? अरे भाई ये तो नारा ही बहुत अच्छा है। देखो झंडा और डंडे के बारे की आपने बात करी तो मैं बता दे रहा हूँ, जब हमारा संगठन ज्ञापन देने जाता है तो उसको में हम कहते हैं कि हमने आपको एक झंडा दिखाया है, हमारी बातें मान लो। इसके बाद झंडे से आपने 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3, अब आता है जो ना माना झंडे से। पहले तो निवेदन फिर कहना चाह रहा हूँ, ऑन द मीडिया कह रहा हूँ, शासन प्रशासन सुन ले, या तो झंडे से मानोगे, मैं स्वयं कह रहा हूँ, वो झंडे से नहीं मानेंगे तो हम इसका आगे बोलने दीजिएगा। उत्तर वही दे रहा हूँ मैं, जो ना माना झंडे से वो मानेगा डंडे से, बिल्कुल सही है। और वो डंडा कैसा होना चाहिए, पहले पूरी बात अटगर गगरी छलकत जाए, बरी गगरिया चुप के जाए। डंडे का मतलब ये होता है कि मैंने आपको ज्ञापन दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया और आप नहीं माने तो हम आपके कार्यालय पर अपना डंडा लेकर बैठ जाएंगे बस। और बैठने के बाद हम डंडा तुम्हारे मारेंगे नहीं, तुम वो डंडा देख के ही डर जाओगे बस। डंडा तुम मेरे मारो, 2 मारो, 10 मारो, 20 मारो, हम डंडा खाने बैठे हैं, हम हिंसक नहीं हैं। अरे वो जवान भी तो मेरे ही बच्चे हैं, वो हमें कितना मारेंगे? अरे तुम और किन्हें बुलाओगे? सरकार बताओ, शासन प्रशासन बुलाएगा किसे? जय जवान जय किसान का नारा है साहब, इस कलयुग के 2 ही भगवान, या जवान या किसान। नाम जो है लालाराम गंगवार है और हमारे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी इस समय उपस्थित हैं। आज हमारी समीक्षा मीटिंग है, यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। मेरा यही कहना है अपने सभी संगठन के लोगों से कि एकजुट होकर किसी भी कार्य को तुरंत संगठित हो जाएं। और अभी हमारे संगठन के बारे में किसी संगठन के लोगों ने टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी गलत है। अगर मेरे संगठन का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी कहीं भी रिश्वत या किसी से 10 रुपये लेते हुए पाया जाए, उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट कराइए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वरना उस पदाधिकारी के साथ नहीं हूँ। ये जो संगठन के प्रति जो गलत बयानबाजी की जा रही है, संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपने को कुछ समझते हो तो हम उनसे किसी मामले में कम नहीं है। सर अगर ये बात थी तो आपने उनको अभी तक मानहानि का नोटिस हमने उन्हें भेज रखा है, उसका जवाब अभी हमारे पास नहीं आया है। जब जवाब आएगा तो हम उसका मतलब बिल्कुल करेंगे, कोर्ट में मानहानि करेंगे, बिल्कुल मानहानि का दावा करेंगे। इधर पे लो।
राधा भाई कहाँ? मेरी तरफ दावा किया गया था, उसमें हमने जो है मेरे द्वारा स्वयं उसको नोटिस भेजा गया है और उसमें 15 दिन का उनको हमने टाइम दिया गया है। 15 दिन के बाद माननीय न्यायालय में जो है के समक्ष जो है उसका मानहानि का दावा कर दिया जाएगा, जिसके मैं जो भी कोर्ट का आदेश होगा, अगली जो भी कार्रवाई होगी वो माननीय कोर्ट जो भी करेगा उस पर मान्य होगा। वो फिलहाल हमने नोटिस भेजा गया है और नोटिस पे जो है 15 दिन का समय दिया गया है उनको।